वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा लअनतुल्लाहि अलल यहूदी वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाह सुब्हानक ला इल्म लना। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, गिरामी क़दर, आज़ीज़ नौजवान साथियों, गुज़िश्ता जुमा में सूरह फ़ातिहा का तर्जमा और तफ़सीर आपने समाअत फरमाई। सूरह फ़ातिहा में एक नमाजी नमाज की हर रकात में अल्लाह तबारक व तआला से सिरात मुस्तकीम पर इस्तिक़ामत मांगता है और ये दरख्वास्त पेश करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे सिरात मुस्तकीम जिस पर तूने मुझे चला दिया है अब उस पर इस्तिक़ामत नसीब फरमा दे और मरते दम तक इस पर कायम व दायम रख। और सिरात मुस्तकीम भी वो कि जिन पर तेरा इनाम हुआ हो, तेरे मखसूस बंदे जो सिरात मुस्तकीम पर गामज़न हो और उन पर तेरा इनाम हुआ हो, उनके रास्ते पर चला। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर वाज़ेह किया कि वो कौन लोग हैं जिन पर मेरा इनाम हुआ है और जो मेरे इनाम याफ्ता बंदे हैं, हिदायत याफ्ता बंदे हैं। फरमाया वो अम्बिया हैं, वो सिद्दीक़ीन हैं, वो शुहदा हैं और वो स्वालिहीन हैं। फिर अल्लाह ने फरमाया कि उनका रास्ता, यानी जिस रास्ते पर ये अम्बिया थे, सिद्दीक़ीन थे, शुहदा थे, स्वालिहीन थे, इनके रास्ते में शिर्क नाम की मनहूस बीमारी का कोई उन्सर शामिल नहीं था। तो मोमिन भी अल्लाह से वो रास्ता मांग रहा है कि जो
खालिस तौहीद वाला हो, अंबिया का रास्ता हो जिसमें शिर्क का नाम व निशान भी ना हो। तो इसीलिए मोमिन कह रहा है कि मुझे उन लोगों के रास्ते पर चला जिनका रास्ता तौहीद वाला है, जिनका रास्ता ईमान वाला है, जिनका रास्ता तक़वे वाला है, जिनके रास्ते में शिर्क का शायबा भी नहीं है, उनके रास्ते पर चला। ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर न चलाना, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते पर न चलाना जिन पर तेरा गज़ब हुआ है, जिन पर तेरा गज़ब हुआ हो उनके रास्ते पर न चलाना, उनके रास्ते पर न चलाना। जो गुमराह हुए हैं, भटके हुए हैं, उनके रास्ते पर न चलाना। ये दुआ मांगता है। तो सूरह फातिहा की आखिरी आयत गैरिल मग़दूबि अलैहिम, गैरिल मग़दूब, न उन लोगों के रास्ते पर, उन लोगों के रास्ते पर नहीं, किन लोगों के? मग़दूबि अलैहिम, जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ हो उनके रास्ते पर नहीं चलाना। वलद्दाल्लीन, उनके रास्ते पर भी नहीं चलाना जो भटक रहे हैं, जो भटके हुए हैं, गुमराह हैं, उनके रास्ते पर भी नहीं चलाना। तो इस आखिरी आयत में दो लोगों का अल्लाह ने जिक्र किया। एक मग़दूबुन अलैहिम, जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ है। दूसरा तबका वो है वलद्दाल्लीन, जो गुमराह हैं, भटके हुए हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है? मग़ज़ूबुन अलैहिम और ज़ाल्लीन में क्या फ़र्क है? भाई जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ तो जाहिर है वो वही लोग होंगे जो गुमराह होंगे, और जो गुमराह हैं तो यकीनन वो रहमत के मुस्तहिक तो नहीं है, गज़ब ही के मुस्तहिक हैं। तो फिर इनको अलग अलग क्यों बयान किया? मग़ज़ूबुन अलैहिम अलग कैटेगरी, ज़ाल्लीन अलग कैटेगरी, क्यों? तो इसका एक फ़र्क हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। वो फरमाते हैं जब हम आपकी मजलिस में थे और हमने इस्लाम कबूल किया था तो दौरान गुफ्तगू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नल यहूदा मग़दूबुन अलैहिम व इन्नन नस्वारा ज़लालुन। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मग़दूबुन अलैहिम से कौन लोग मुराद हैं? यहूदी मुराद हैं। कौन मुराद हैं? यहूदी मुराद हैं। और ज़ाल्लीन से कौन मुराद हैं? फरमाया नस्वारा मुराद हैं। कौन मुराद हैं? नस्वारा मुराद हैं। हाँ। और बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मग़दूबुन अलैहिम से मुराद वो काफिर हैं जिनका जाहिर भी कुफ्र से लबरेज है और बातिन भी कुफ्र से लबरेज है, यानी वो अंदर से भी काफिर हैं और ऊपर से भी काफिर हैं। ये मग़ज़ूबुन अलैहिम है। और ज़ाल्लीन जो है ना वो अंदर से काफिर हैं और ज़बान से वो इस्लाम की बात करते हैं, जिसको हम आम ज़बान में मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक। हाँ? और मौलाना हुसैन अली रहमहुल्लाह बहुत बड़े मुफस्सिर गुजरे हैं दारुल उलूम देवबंद के। वो फरमाते हैं कि मग़ज़ूबुन अलैहिम इससे मुराद वो काफिर है जिन्होंने सिरात मुस्तकीम को देख लिया था, सारे दलाइल इनको नजर आ गए,
निशानियां देखने के बावजूद जिद और इनाद नहीं छोड़ा, तो जिद और इनाद की वजह से कुफ्र किया, तो ये मग़ज़ूबुन अलैहिम हैं। और ज़ालिमीन से मुराद वो काफिर हैं कि जिनको समझ नहीं आई, जिनको दलील समझ में नहीं आई। बात समझ में आ गई ना? बस वो अपने बड़ों को देखते हुए, आबाओ अजदाद को देखते हुए काफिर हुए, तो वो काफिर मुराद हैं। हाँ, बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है उसमें यह है कि मग़ज़ूबुन अलैहिम कौन है? यहूदी। हाँ, और ज़ालिमीन कौन है? नसारा। हाँ, ये फर्क है ना। मग़ज़ूबुन अलैहिम, क्यों अल्लाह इन पर गज़बनाक हुआ? ज़ालिमीन, क्यों इनको अल्लाह ने गुमराही की मोहर लगा दी इन पर? वजह यह है कि इनके अंदर गुलू पाया जाता था, गुलू। मोमिन जो है उसने तो वो सिराते मुस्तकीम मांगा जो अंबिया का रास्ता है, और अंबिया के रास्ते में अल्लाह ने वजाहत कर दी कि शिर्क का शायबा भी नहीं है। लेकिन ये जो बदबख्त तबका है यहूद और नसारा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने आसमानी किताब पढ़ने के बावजूद, अपनी अंबिया को देखने के बावजूद, उनसे तालीम हासिल करने के बावजूद इन्होंने गुलू किया और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की सिफात में इन्होंने शरीक ठहराया। जो अल्लाह की सिफतें थी वो इन अंबिया में मान ली गई। जैसे कि कुरान ने वजाहत की, क़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह। हाँ, यहूदियों ने क्या दावा किया कि उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, यहूदियों ने दावा किया। वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, और मसीह ईसाइयों ने क्या दावा किया कि ईसा अलैहिस्सलाम क्या हैं? अल्लाह के बेटे हैं। क़ालतिल यहूदु वन नसारा नहनु अबनाउल्लाह, इसको कहते हैं गुलू, दीन में गुलू करना। हम भी अल्लाह के बेटे हैं। एक मौका आया इन्होंने ये दावा, नहनु अबनाउल्लाह, हम भी अल्लाह के बेटे हैं। व अहिब्बाउ, हम भी उसके चहीते हैं, हम भी उसके चहीते हैं। ये क्यों कह रहे हैं हम उसके बेटे हैं? भाई बेटा लाडला होता है ना बाप का, होता है कि नहीं होता है? तो बेटा जो मर्जी है कर ले। थोड़ा बहुत अगर बाप नाराज भी होगा तो बेटा मना लेगा उसको। हाँ, तो इनका मकसद भी ये था कि हम कुछ भी करें आजाद हैं। कभी कहा उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, कभी कहा ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, कभी कहा हम खुद अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के चाहने वाले। ये बात, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अहले किताब का ये तर्ज अमल देखा और ये गुलू देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम दी कि देखो इन लोगों की तरह मुझे बढ़ा मत देना, मेरा दर्जा इतना नहीं बढ़ा देना कि अल्लाह तक पहुंचा दो। मेरा, तवज्जो से सुनने वाली बात है ये सुनने वाली बात, मेरा दर्जा इतना नहीं बढ़ा देना, कितना कि अल्लाह तक पहुंचा दो, अल्लाह की सिफात मुझ में डाल दो। नहीं, मैं तो अना अब्दुल्लाह व रसूलु, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं और उसका रसूल हूं। ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, मुझे बढ़ा मत देना जैसे कि नसारा ने मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम का दर्जा बढ़ा दिया।
आप यकीन करें, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया उम्मत को कि मेरा दर्जा घटा मत देना। तवज्जो करना, कभी ये नहीं फरमाया कि मेरा दर्जा घटाना मत, मेरा दर्जा कम मत करना, मेरा दर्जा घटाना मत, ये नहीं कहा है। बल्कि हमेशा उम्मत को क्या तालीम दी कि मेरा दर्जा बढ़ाना मत। ला तरफऊनी मंजिलती अल्लती अंज़लनी अल्लाह ताला, ला तरफऊनी फौक मंजिलती, मेरे दर्जे को बढ़ाना मत। ये क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने देख लिया कि यहूदी क्या कर रहे हैं, दर्जा बढ़ा रहे हैं। पहले अल्लाह के पैगंबर को रसूल माना, फिर दर्जा बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद क्या बढ़ाया कि अल्लाह का बेटा बना दिया, अल्लाह का बेटा बना दिया। फिर और इन्होंने गुलू किया और तरक्की हुई तो अपने आप को अल्लाह का बेटा बना दिया। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि मेरा दर्जा बढ़ाना मत, ये कभी नहीं कहा कि घटाना मत। ये क्यों नहीं कहा कि घटाना मत? ये क्यों नहीं कहा? ये इसलिए नहीं कहा कि ये तो हकीकत है ना, ये तो हकीकत है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये इरशाद हो कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिसकी शान ये हो, वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिसकी शान हो, वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, जिसका मकाम हो, इन्ना आतैनाकल कौसर, जिसका दर्जा हो, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसकी पहचान हो, जो इमामुल अंबिया हो, जो सरवर कायनात हो, जो साक़ी कौसर हो, जो शाफ़े महशर हो, जो मकाम महमूद का दूल्हा हो, भला उसका दर्जा किसका बाप घटा सकता है? उसका दर्जा कौन घटा सकता है? वो फैसला तो पहले अल्लाह ने कर दिया है कि इसीलिए अल्लाह के रसूल ने ये कभी नहीं कहा कि मेरा दर्जा घटाना मत, इसलिए कि रब पहले से इंतजाम कर चुका है। रब ने कहा मेरे पैगंबर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अजान जब होगी अजान में पहले मेरा जिक्र होगा फिर तेरा जिक्र होगा, इकामत में पहले मेरा जिक्र होगा फिर तेरा जिक्र होगा, खुतबे में पहले मेरा जिक्र होगा फिर तेरा जिक्र होगा, जनाजे में पहले मेरा जिक्र होगा फिर तेरा जिक्र होगा, मिंबर व मेहराब में जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। तो पैगंबर के दर्जे को घटाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ, बढ़ाने का खतरा था, बढ़ाने का खतरा, वो भी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा क्या कहा कि मेरे दर्जे को बढ़ाना मत। ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, अना अब्दुल्लाह व रसूलु, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, इससे मुझे बढ़ाना मत कि तुम अल्लाह की सिफात मुझ में दाखिल कर दो। गैरिल मग़दूब अलैहिम, तो ये मग़ज़ूबन अलैहिम क्यों बने? ये इस वजह से बने। किस वजह से बने? कि इन्होंने अपने अंबिया का दर्जा बढ़ा दिया। हाँ, इन्होंने अपने अंबिया का दर्जा बढ़ा दिया। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी उम्मत के बारे में कि देखो एक वक्त आएगा कि तुम यहूद और नसारा की पैरवी करोगे, तुम उनके नक्शे कदम पर चलोगे, तुम उनके नक्शे कदम पर चलोगे, अल्लाह के रसूल फरमा चुके हैं। तो वो इसी खतरे को पेश नजर रख के फरमा रहे हैं। आज ईमानदारी से बताओ, हम उम्मती हैं ना, तो ये हम नकाली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम नकाली कर रहे हैं। ये 1400 साल पहले मेरे प्यारे रसूल ने फरमा दिया था कि तुम नकाली करोगे, हम नकाली कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने भी बर्थडे मनाई, क्रिसमस मनाते हैं कि नहीं मनाते? हमने भी मनाई। नकाली करनी है हमने। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले फरमा चुके हैं। और सिर्फ इसमें नहीं,
कौन सी चीज है जिसमें हम उनकी नकल नहीं कर रहे हैं? कौन सी चीज? हमारा लिबास, हमारे ढंग, अतवार, तौर तरीके, हमारी माशरत, मईशत, बिजनेस, कारोबार, तालीम, सकाफत, तहजीब, कौन सी चीजें हम उनकी नकाली नहीं कर रहे हैं भाई? हाँ, हम तो कर रहे हैं। आज हमारे अंदर ये सारी चीजें सरायत कर चुकी हैं ना, तो हम नकाली कर रहे हैं और उस कौम की नकाली कर रहे हैं जिसको आज का मुसलमान हर नमाज में खुद इकरार करता है कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम, ये तो वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का गज़ब हो चुका है, ये तो वो लोग हैं जो दीन से भटके हुए गुमराह हैं। एक तरफ हम ये पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम उनकी नकल करने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं जी, बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। हमें ये तालीम दी जा रही है कि हम उस वक़्त तक तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकते जब तक कि यूरोप के हम तर्ज ना अपना लें, यूरोपियन अक़वाम की तालीम को हम ना अपना लें, उनकी सकाफत को ना अपना लें, उस वक़्त तक हम तरक्की के मनाजिल तय नहीं कर सकते। समझा ना? तो मेरे दोस्तों, बार बार अल्लाह से इल्तिजा करने की ज़रूरत है, अल्लाह से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमारा क़िबला तब्दील कर दीजिए, हमारा रुख अपनी तरफ फेर लीजिए। हाँ, हमारे रुख को अपनी तरफ फेर लीजिए, हमारे रुख को मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के तरफ फेर लीजिए। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो ज़िंदगी हमें अता की है, जो तौर तरीक़े हमें अता किए हैं, उससे बेहतर तो कायनात में और कोई तरीक़ा हो ही नहीं सकता है जी। अपना कर तो देखो, हाँ, अपना कर तो देखो। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन इस चीज़ का बड़ा एहतमाम करते थे कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आयन सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजरे। बड़ा एहतमाम जी। एक मरतबा ईरान का जो शहनशाह था, उसने कोई मुज़ाकरात थे, सहाबा इकराम की एक पूरा वफद था, तो खाने का टाइम हो गया, तो एक सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु, उनसे खाने का लुक़मा हाथ से नीचे गिर गया। उन्होंने फ़ौरन उठाया, साफ़ किया और मुंह में डाल लिया। किसी ने कोहनी मारी कि क्या कर रहे हो? एक बादशाह के दरबार में बैठे, कुछ एटिकेट्स, कुछ इसका ख्याल होना चाहिए। उसने एक अजीब जुमला कहा, उन्होंने कहा, इन बेवकूफ़ों के खातिर मैं अपने प्यारे रसूल के तरीक़े को छोड़ दूँ? हाँ? मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाना अगर हाथ से गिर जाए उठाओ, साफ करो, इसलिए कि तुम्हें नहीं पता है कि खाने के किस हिस्से में अल्लाह ने बरकत रखी है, हो सकता है उसी में बरकत हो। तो सहाबा इकराम इसका एहतमाम करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हमसे छूट न जाए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़ुन्नूरैन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मुज़ाकरात के लिए जा रहे हैं मुशरिकीन से, तो तहम्मन आपका जो है ना वो टखनों से ऊपर है। चाचा के लड़कों ने कहा कि ये ज़रा नीचे कर लो, टखने नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े सरदार बैठे हुए हैं, बड़े लोग बैठे हुए हैं, ये अजीब सा लग रहा है। तो उन्होंने भी ये जवाब दिया, तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा छोड़ दूँ? मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, नाकाम हो जाएं, मगर मैं अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे दोस्तों, अगर वो कामयाब थे तो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपना लिया था। हाँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को उन्होंने उससे अपने सीने से चिमटा कर रखा हुआ था और उसी तरीक़े पर ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो अल्लाह ताला ने कामयाबियां उनके कदमों में लाकर डाल दीजिए। तो मोहब्बत का तकाज़ा भी यही है, इश्क का तकाज़ा भी यही है कि जिस हस्ती से आप इश्क अदा
दावा कर रहे हैं, उस हस्ती का, उस महबूब की अदाओं को अपनाना, इसी का नाम है मोहब्बत। तो आज हमारे दावे तो हैं मोहब्बत के, बड़े बुलंद बंग, हम मुहिब्बान रसूल हैं, हम आशिकान रसूल हैं, दावे तो करते हैं हम, लेकिन अपने पैगंबर के तरीकों से कोसों दूर हैं जी, कोसों दूर हैं। हाँ, यही वजह है कि अल्लाह की रहमत भी हमसे दूर, अल्लाह की मदद भी हमारे साथ शामिल हाल नहीं है। हाँ? एक सहाबी रसूल मदीना तैयबा में हल चला रहे हैं, हल चला रहे हैं, और किसी ने आकर इत्तला दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया है। तो उसी वक्त आसमान की तरफ मुंह किया और कहा, ए अल्लाह, आज के बाद अगर ये आंखें मोहम्मद करीम को नहीं देखेंगी तो मुझे इन आंखों का नूर नहीं चाहिए, अंधा कर दीजिए मुझे अल्लाह, आज के बाद मैं दुनिया की कोई चीज नहीं देखना चाहता हूं। इतना सच्चा आशिक था कि उसी वक्त अंधा हो गया, उसी वक्त अंधा हो गया। तो हम तो सिर्फ दावा करने वाले हैं। एक मर्तबा मदीना तैयबा की एक बस्ती से गुजरे, आपने देखा कि बड़ा खूबसूरत 2-3 मंजिला मकान बना हुआ है, बड़े हैरान हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हैरानगी से पूछा, ये मकान किसका है? तो किसी ने कहा कि फलां साथी का है। बस इतनी सी बात, आपने और कोई कमेंट्स पास नहीं किए, वहां से चल पड़े। जब वो मालिक मकान आया तो लोगों ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरानगी से आपके मकान के बारे में पूछ रहे थे, तो गालिब गुमान ये है कि आपको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, अच्छा। उसी वक्त गिनती और कुदाल और ये चीजें लाए, मजदूरों को लगाया कि जो मकान मेरे पैगंबर को पसंद न हो उस मकान में मैं रहकर क्या करूंगा, ढा दो इस मकान को, मगर मेरा पैगंबर मुझसे नाराज ना हो। आज हम भी मोहब्बत के दावे करते, कौन सी अदा हमने अपनाई है? हा? कौन सी अदा हमने अपनाई है? हा? बड़ी मादरत के साथ सुबह सवेरे उठकर हम शेव नहीं करते, ये सुन्नत रसूल है। साबुन लगाकर इस शेव को हम जो है ना गटर में बहा देते हैं, और दावा हमारा ये है कि हम पैगंबर के आशिक हैं। कौन सी अदा हमने अपनाई है भाई? और क्या मूल है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हम हाजिर होंगे कल क़यामत के दिन? क्या मुंह लेकर जाएंगे? तो जो लोग अल्लाह से डरने वाले, अल्लाह के पैगंबर के तरीक़ों पर अमल करते हैं, फिर अल्लाह की मदद देखें उनके साथ कैसी होती है। एक सहाबी रसूल दूर दराज सफर करते हुए जंगल में आ रहे हैं, कुछ तिजारती सामान भी है साथ, अचानक एक जालिम जाबिर डाकू ने आ घेरा और कहा कि भाई माल भी तुझसे लूंगा और कत्ल भी करूंगा। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, कत्ल क्यों कर रहा है? माल ले लो, जो सारा माल है वो ले लो, मुझे क्यों जान से मार रहे हो? कहा, नहीं, इधर थोड़ा सा आगे जाओ, तुमको बड़ी लाशें और बड़े कटे हुए सर मिलेंगे, सबको मैंने कत्ल किया है, माल भी लूटता हूं, गर्दन भी काटता हूं, तेरा भी माल भी लूटूंगा और तेरी गर्दन भी काटूंगा। कहा, अच्छा। कहा, चलो मुझे इतनी मोहलत तो दे दो, 2 रकात नमाज पढ़ लो। हाँ, बोला 2 रकात पढ़ लो। वो 2 रकात क्या है जी? जब उसने सजदे में सर रखा, खुदा की कसम आसमान में खलबली मच गई। मांगने वाले जब मांगते हैं, सजदों में वो तड़प होती है, वो लज्जत होती है, वो लगन होती है, वो जुस्तजू होती है, वो आहो बका होती है, वो तड़प होती है कि आसमान में खलबली मच गई। रब ने फरमाया, जाओ पहुंचो फरिश्तों से, कहा ये मेरा है जो मुझे आवाज दे रहा है, ये मेरा बंदा है जो मुझे आवाज दे रहा है। अभी उस सहाबी ने सलाम भी नहीं फेरा था कि सफेद घोड़े पर एक शख्स आया, हाथ में तलवार और डाकू के 2 टुकड़े कर दिए। आनान फानान वो सफेद कपड़ा वाला गायब हो गया, वो अल्लाह का फरिश्ता था। ये सहाबी रसूल खुद अल्लाह के पैगंबर को यह वाक़या सुना रहे हैं मदीना पहुंचकर। फिर ऐसी मदद आती है मेरे दोस्तों, फिर ऐसी मदद आती है। वो सच्चे थे, सच ईमान उनके दिल में भी था, जबान पर भी था। सहाबा इकराम का एक मकाम, एक वफद एक ऐसे मकाम पर जंग के लिए गए हुए हैं, दुश्मन से लड़ने के लिए गए हुए हैं। एक मकाम पसंद आ गया, एक मकाम पसंद आया। अमीर ने कहा कि इधर ही खेमे लगाओ, यही मोर्चे बनाएंगे,
जमात ने कहा कि यहाँ कैसे मोर्चे बनाएं, ये तो जंगल है, दरिंदों से भरा हुआ है, इसमें शेर हैं, चीते हैं, सांप हैं, अजदहा है, खतरनाक जानवर हैं, किसी और जगह चलते हैं। अमीर ने कहा नहीं, जंगी नुक्ता निगाह से यही जगह हमें सूटेबल है। तो कहा ये दरिंदे, तो कहा इसका भी मामला हो जाएगा हल, फिक्र न करो। सबको कहा कि दो दो रकात नमाज की नियत बांधो। 2 रकात नमाज की नियत बांधी और अमीर ने कहा कि ओ जंगल के दरिंदो, मोहम्मद करीम की फौज इस जंगल में आ गई है, तुम सबको ऑर्डर दिया जाता है कि सारा ये जंगल खाली कर दो। हमारे ऐलान के बाद भी कोई रुका तो फिर अपने कत्ल का जिम्मेदार खुद होगा वो। सारी दुनिया ने उस वक्त तमाशा देखा कि शेरनी भी अपने बच्चों को मुंह में दबाकर जंगल खाली कर रही थी। ईमान जब दिल में हो और पैगंबर अलैहिस्सलाम के तरीके पर जिंदगी गुजरे, खुदा की कसम वो नाकाम हो ही नहीं सकता है, वो नाकाम नहीं हो सकता है। साहबी रसूल है, दुकानदारी कर रहा है, सामान तराजू में डाल दिया है, अब तोल कर देना है सिर्फ, और उधर से अजान हुई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान हुई, वहीं छोड़ दी। हालांकि ये तो कर सकता है कि जो सामान तोल दिया है वो तो दे देना, नहीं नहीं, अजान होते ही तराजू वहीं छोड़ दी। हाँ, अल्लाह का हुक्म आ गया है, अब मैं तिजारत कैसे करूं, अब तो मैं तिजारत नहीं करूंगा, मुझे मेरा रब ने बुलाया है। ऐसे लोग भला नाकाम होते हैं? कभी नहीं हो सकते। हाँ? कभी नहीं हो सकते। आज के इस दौर में मुझे और आपको अल्लाह ताला ने दिखा दिया, ये पड़ोस के मुल्क अफगानिस्तान में वो मलंग लोग जिनके पास खाने को रोटी नहीं थी, वो मलंग लोग जिनके पास पहनने को लिबास नहीं था, अल्लाह की कसम में पाँव में चप्पल भी नहीं होती थी, एक चप्पल है तो एक नहीं है। उन्होंने यूरोप को वो सबक सिखाया कि रहती दुनिया तक इनको याद रहेगा कि हम भी किसी मुसलमान से टकराए थे। हा? हम भी किसी मुसलमान से टकराए थे। अल्लाह फरमाता है अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, 1400 साल पहले भी मेरा ये वादा था कि तुम ही गालिब रहोगे, अगर तुम अपने वादे पर कायम रहे, ईमान पर कायम रहे, तुम ही गालिब रहोगे। ये वादा 1400 साल पहले भी था, आज भी था। अल्लाह कहता है तुम ईमानदार बन के दिखाओ, देखो मैं तुम्हारी कामयाबियां किस तरह मैं तुम्हारे कदमों में डालता हूं। तो इस बात की दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में ईमान और मोहम्मद करीम का तरीक़ा डाल दे। हाँ, कामयाबी इसमें रखी है अल्लाह ने, इसके अलावा कामयाबी नहीं है, इसके अलावा कामयाबी नहीं है। इसके अलावा अगर चीज़ों में कामयाबी होती, चीज़ों में कामयाबी होती तो चीज़ों वाले तो वो थे जो 46 मुल्क आए थे, चीज़ें तो उनके पास हैं, एक से एक चीज उनके पास थी कि नहीं थी। चीजों वाले कामयाब नहीं होते हैं, अल्लाह और अल्लाह की रसूल की मोहब्बत और उस पर जिंदगी गुजारने वाले कामयाब होते हैं। हाँ, उस पर चलने वाले कामयाब होते हैं। समझा ना? अल्लाह अल्लाह। फरमाया इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह वल मसीह इब्न मरियम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा ला इलाहा इल्लाहु सुब्हानहु अम्मा युश्रिकून। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम, नमाजी नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ता है, आखिर में कहता है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन,
ए अल्लाह उनके रास्ते पर न चलाना जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ है, उनके रास्ते पर भी नहीं चलाना जो भटके हुए गुमराह हैं। वो क्यों, वो ऐसे क्यों है कि उन पर तेरा गजब हो? उन्होंने ऐसा कौन सा अमल किया है कि तेरा उन पर गजब हुआ है? वो कौन है जिनको तूने गुमराह का फतवा तूने उन पर लगाया है? फरमाया इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। वो लोग हैं जिन्होंने अपने पीरों को, अपने फ़कीरों को, अपने बुजुर्गों को, अपने दरवेशों को अरबाबम मिन दूनिल्लाह रब बना लिया था अल्लाह को छोड़कर। अल्लाह को छोड़कर किनको? अपने पीरों को, अपने दरवेशों को। पीर साहब ने कह दिया है जी, पत्थर की लकीर है। अब इसके आगे माद अल्लाह न कुरान कुछ है, न पैगंबर का तरीक़ा कुछ है, न पैगंबर की हदीस कुछ है, न कुरान कुछ है। पीर साहब का कहा उसको मानेंगे हम। ये काम किनका था? यहूद और नसारा का। यहूद और नसारा इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। अरबाब जमा रब की है। अरबाब जमा किसकी है? रब की। रब बना लिया था जी, रब बना लिया था। यानी कुरान और सुन्नत के मुकाबले में पीरों, मुर्शिदों और दरवेशों की मानना ऐसा है गोया कि उनको रब बना लिया आपने। हाँ, रब बना लिया। और सिर्फ दरवेशों को और उलमा और पीरों को नहीं, वल मसीह इब्न मरियम, मरियम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे ईसा, उनको भी क्या कर दिया? रब बना लिया, रब बना लिया। हाँ, अब ये जो लोग कहते हैं कि जी ये जो आयत हैं कुरान में ये सब बुतों के लिए आई हैं। कुरान में जितनी भी शिर्क की तरदीद में जो आयत हैं वो किसके लिए हैं? बुतों के लिए। ईमानदारी से बताओ, ये बुतों की बात हो रही है? इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम, ये बुतों की बात नहीं हो रही है, अपने आप को धोखे में मत डालो। ये पीरों की बात हो रही है, ये बुजुर्गों की बात हो रही है, ये दरवेशों की बात हो रही है। वल मसीह इब्न मरियम, ये नबी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ये नबी की बात हो रही है। हाँ, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा। हालांकि कुरान कहता है इनको हुक्म क्या दिया था, इन मौलवियों को, इन दरवेशों को, इन अहबार और रहबान को हुक्म किस चीज़ का दिया गया था? ये हुक्म तो इस चीज़ का दिया गया था इल्ला लियअबुदू इलाहन वाहिदा, के सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी करना, एक अल्लाह की। इनको तो हुक्म ये दिया था, इन्होंने उस हुक्म को छोड़कर क्या कर दिया? अरबाबम मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के मां सिवा मौलवियों को, पीरों को, गदे नशीनों को, बुजुर्गों को, जिंदों को, मुर्दों को, नबियों को रब बना लिया। हाँ, नबियों को रब बना लिया। आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न कसीरम मिनल अहबार वर रुहबान। और कितना खोले अल्लाह जी, और कितना खोले। इतने कूड़ मगज तो तुम नहीं हो कि तुम्हें ये बातें समझ में ना आए। ए ईमान वालो, इन्न कसीरम मिनल अहबार वर रुहबान, बहुत से पीर, बहुत से दरवेश, बहुत से नाम निहाद बुजुर्ग लयअकुलून अमवालन नास बिल बातिल, लोगों का माल खा जाते हैं नाहक तरीकों से। कौन से तरीकों से? नाहक तरीकों से। नाहक तरीकों से माल खाते हैं। अब नाहक तरीके आपको पता है कौन कौन से हैं? हाँ, नाहक तरीके पब्लिक को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, खाने पीने के धंधे बनाते हैं। हाँ, लयअकुलून अमवालन नास बिल बातिल व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह, उनका माल भी खाते हैं नाजायज तरीके से और अल्लाह के रास्ते से रोकते भी हैं। अल्लाह के रास्ते से रोकते भी हैं कि खबरदार हक बात सुनना नहीं, हक बात सुनना भी मत, सुन लिया तो असर होगा। ये कुरान की तासीर है ना। कुरान जब एक मरतबा कोई सुन ले
तो ये कुरान की तासीर है, दिल पे अटैक करता है, वो असर करता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, सुनना भी मत, सुनना भी मत, इनकी बात सुनना भी मत, हराम है, कानों में उंगलियां डालो। अल्लाह अल्लाह। जमाना जाहिलियत का मुशरिक भी यही कहता था, ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान। वो भी गलियों में नारे लगाते थे, ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान, ए लोगो कुरान मत सुनना, ला तस्माउ, मत सुनना, क्या मत सुनना, लिहाज़ल कुरान, इस कुरान को मत सुनना। और अगर कहीं से तुम्हारे सामने कुरान की आवाज आए भी तो क्या करना, वल्गौ फी, तो शोर और शगब शुरू कर देना, सीटियां बजाओ, तालियां बजाओ, शोर शराबे करो, कुरान की आवाज तुम्हारे कानों में नहीं आनी चाहिए। हाँ, तू गाने सुन, कवालियां सुन, झूठी तारीफें सुन, जमाने भर की बकवासात सुनना, मगर कुरान ला तस्माउ लिहाज़ल कुरान। तो इससे क्या होगा अगर मैं कुरान नहीं सुनूंगा? तो मुर्शिद कहता है होगा ये कि लअल्लकुम तग़लिबून, हो सकता है कि तुम कामयाब हो जाओ हो सकता है कि तुम कामयाब हो जाओ, तुम्हारी टांग ऊंची हो जाए। इन अहमकों को ये नहीं पता है कि जो लोग कुरान का मुकाबला करते हैं वो कभी कामयाब हो सकते हैं। हाँ? तो मेरे दोस्तों, आखिर में नमाजी क्या कहता है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन दोनों तबकों से अल्लाह हमें बचा, जिन्होंने अंबिया को के अंदर अल्लाह की सिफात डाल दी, अपने पीरों फकीरों मुर्शिदों को रब बना लिया। ए अल्लाह उनसे हमें बचा। और साथ में फिर कहता है आमीन। क्या कहता है बुलंद आवाज से, आमीन। आमीन क्या माना? आमीन का माना है अल्लाहुम्मा इस्तजिब। आमीन का माना क्या है? ए अल्लाह कबूल कर, ए अल्लाह कबूल कर। तो पता ये चला आमीन भी क्या है, दुआ है। भाई आप कह रहे हो ना कबूल कर, तो ये क्या है, दुआ है ना, दुआ है। तो अब ये आमीन हम नमाज में कहते हैं ना, तो हदीस में आमीन बिल जहर भी साबित है कि ऊंची आवाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा और पीछे सहाबा ने ऊंची आवाज से कहा, और आहिस्ता आवाज से कहा, यह भी हदीस में मौजूद है। इस पर उलमा ये फरमाते हैं कि आमीन बिल जहर जो है वो तालीम के लिए था, शुरू में लोगों को सिखलाना मकसूद था, इसलिए शुरू में आमीन बिल जहर होता था। बाद में जब सबको पता चल गया तो फिर इख्फा था, फिर क्या हुआ, फिर आहिस्ता आवाज में कहा जाता था। तो भाई दोनों साबित हैं। हदीस में बुलंद आवाज से आमीन कहो ये भी साबित है, आहिस्ता कहो ये भी साबित है। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि आहिस्ता कहना मैं मुनासिब समझता हूँ कि ये ज़्यादा फजीलत वाली बात है। क्यों? आमीन दुआ है, और दुआ के बारे में कुरान कहता है उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया, कि दुआ मांगो अल्लाह से आजिज़ी से और आहिस्ता आहिस्ता खुफिया तौर पर। समझ में आ गई ना? तो बहरहाल दोनों हैं, एक आमीन बिल जहर ये भी सुन्नत है, एक आमीन बिस्सिर आहिस्ता आवाज में कहना ये भी सुन्नत है। एक आमीन की तीसरी किस्म भी है, आमीन बिशर। आमीन शरारत के लिए कोई बोलता आमीन, ये शरारत के लिए बोलता है, वो ये क्या करता है, शरारत करता है। तो अल्लाह ताला हमको आमीन बिल जहर की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन बिस्सिर की तौफीक भी अता फरमाए, और आमीन बिशर से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।